गुरुदेव महाराज की जय। हमें अपने जीवन में जो संगत प्राप्त होती है, उस संगत में प्राप्त होने वाले मनुष्यों और स्वयं अपना आकलन करना बहुत जरूरी है। और अपना आकलन करते समय मुझे दुष्ट पुरुषों के लक्षण हमेशा अपने मन मस्तिष्क में रखना चाहिए और अपने बारे में जानना होगा कि क्या ये लक्षण हम में तो नहीं है। और अगर दुष्ट के लक्षण हम में हैं तो आप विश्वास कीजिए, आप ना तो भगवान की कृपा पात्र बन पाएंगे, ना ही आप अपने जीवन का मूल्य समझ पाएंगे, ना अपने कर्मों को सुधार पाएंगे। सद्गुण तो कोई भी जान लेगा, आपके बारे में अच्छाई क्या है तो कोई भी बता देगा, लेकिन आप में बुराई क्या है ये बताने के लिए बहुत अच्छे और बहुत साहसी व्यक्ति की जरूरत होती है। ये काम दो ही व्यक्ति कर सकते हैं, या तो आपका गुरु जो आप में सुधार चाहता है, तो आपके अंदर छिपे हुए मैल को निकालना ही उनका धर्म होता है। और हमारे गुरु अपने धर्म का पूरा पालन करते हैं, वो एक दिन मुझे निष्पाप बना ही देंगे। लेकिन ये कृपा बहुत कम लोगों पर होती है जिन्हें गुरु मिल जाए। प्रथमतया तो आपको खुद ही अपना पक्ष रखना होगा कि हम दुष्ट हैं, असज्जन हैं अथवा सज्जन हैं और साधु हैं। तो हम अपने गुणों की पहचान करते हैं। पिछली बार भी कई बार इस बारे में चर्चा हुई है। आज एक विशेष गुण की चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि पुण्य प्रणमो पृथ्वीराज समाना, पर यग सुनय साहस दस काना। दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई, दूसरे के पाप की चर्चा यदि हमको प्रिय लगती है तो आप यकीन मानिए कि हम ईश्वर से बहुत दूर हैं। गुरु कृपा के पात्र तो हैं ही नहीं। और ये आपकी इंद्रियां आपके मन पर नियंत्रण करती हैं। आपको तो इसके उल्टे होना है। आपका मन इतना प्रबल, इतना मजबूत बनाना है मन को कि मन इंद्रियों का राजा कहलाता है। और राजा इतना निर्बल नहीं हो सकता कि आपकी एक श्रवण इंद्रिय कान दूसरे की निंदा सुनने के लिए आपको विवश कर देती है। तो आप यकीन जानिए कि मेरा मन मेरी इंद्रियों के अधीन है। जिस दिन आपका मन मजबूत होगा, जिस दिन आप ठान लेंगे कि मुझे पराई निंदा ना सुननी है और ना ही करनी है, उस दिन आपका मन राजा कहलाएगा। और इसमें केवल पल भर का समय लगता है। जब कान के द्वारा आप पराई निंदा, दूसरे की बुराई, दूसरे का दोष सुन करके प्रसन्न होने की कोशिश करते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, तत्क्षण एक पल के लिए आप प्रभु जी का स्मरण कीजिए कि हे प्रभु, मुझे इस विष से, इस दोष से मुझे बचाइए। आप यकीन रखिए, ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी। और उसी एक सेकंड में, एक पल में आप दूसरे को रोक सकते हैं कि भैया आपको चर्चा करनी है तो आप करिए, मुझे एक जरूरी काम है, मैं यहां से हटना चाहता हूं। ये कृपा है ईश्वर की। जिस दिन आपने ठान लिया कि नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे यहां से हटना है, सनई धीरे धीरे एक वक्त आएगा। पहले आपको लोग चिढ़ाएंगे, कुछ आपके बारे में ऐसा बोलेंगे जिसे सुनकर के आपको क्रोध आएगा। जब आपको क्रोध आए तो भी आप ईश्वर का स्मरण कीजिए। यह मन तुरंत आपको आश्वस्त करता है, कहने दो ना, कह ही तो रहे हैं, ये सही भी तो है, आप उठ के चले आए। और अगर कोई आपसे ये कहता है कि बड़ा गरूर है, उसको बड़ा घमंडी है, उठ करके चला जाता है,
तो आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। हम अपने पर भले गरूर करें या ना करें, मेरा दोष हो सकता है, लेकिन जिसका स्मरण कर करके मैं साहस जुटा पाया था उस स्थान को, उस सभा का त्याग करने के लिए, हमें उस पर जरूर गर्व है। ईश्वर की कृपा पाने वाला व्यक्ति, ईश्वर के अधीन रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के ऊपर गर्व क्यों ना करे? ईश्वर ही तो बचा रहे। और जब हमारे मालिक ईश्वर हो और जब मुझे उन्होंने सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा दी हो, तब तो हम एकदम से अलग हैं ही। इस अलग होने पर गर्व नहीं करना है। गर्व तो इस बात का करना है कि मुझे प्रभु ने अपनी शरण में ले ली है, प्रभु ने मुझे सद्बुद्धि दी है, प्रभु जी ने मुझे साहस दिया है कि मैं पर निंदा से बच सकूं। ना मुझे कहना है और ना ही मुझे सुनना है। जिस दिन हम ये प्रण ठान लेते हैं कि मुझे ना सुनना है ना मुझे कहना है, उस दिन जो मेरा समय बचता है, जो हम अपना समय बर्बाद करते हैं अपने श्रवण इंद्रिय को संतुष्ट करने में, वह समय हम हरि भजन में लगाते हैं। नाम स्मरण से बड़ा तो कोई चीज है ही नहीं। और नाम स्मरण आपको मन में नहीं करना है ना, मन तो अभी आपका के बस में है ही नहीं, तो आप नाम स्मरण मन में नहीं करेंगे। आप अपनी जिह्वा का प्रयोग करेंगे और जिह्वा से निकला हुआ प्रत्येक शब्द आपके कान में जाएगा। तो दो इंद्रियों को तो आप अपने में बस करने में, अपने बस में करने की चेष्टा आप करते हैं। आप यकीन मानिए, निरंतर आप इस रास्ते पर चलिए, एक दिन ईश्वर आपको इसमें सफल बनाएंगे। फिर कुछ दिन के बाद आप अभ्यस्त हो जाते हैं। आपकी ये रचना जो दूसरे की निंदा करने में व्यस्त रहती थी, वो हरि गुण करती है, ईश्वर का नाम लेती है। और यह श्रवण जो आपको परनिंदा सुनते थे, अब हरि स्मरण किया, हरि स्मरण, हरि नाम सुनते हैं। और जिस दिन आपके श्रवण में हरि नाम जाने लगेगा, जिह्वा हरि नाम लेने लगेगी, उस दिन आप समझ लीजिए कि ईश्वर की विशेष कृपा आप पर है। जीवन का सबसे बड़ा पाप पराई निंदा करना या पराई निंदा सुनना। आइए हम संकल्प करते हैं कि अपने अंदर की दुष्टता का परित्याग इस प्रथम सीढ़ी से करते हैं। ना निंदा करेंगे किसी की, ना किसी की निंदा सुनेंगे। प्रणाम।